कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। सुरक्षित सीट भी प्रशांत किशोर नहीं खोज पा रहे कि टिकट बेचा जा रहा है जनसुराज। मतलब पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं प्रशांत किशोर कि डील हो गया है। अब राजद से डील हो जाए, भाजपा से डील हो जाए, जानबूझ के कमजोर उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 10 अक्टूबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी तक दो यहाँ के जो प्रमुख गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में एक ने तो सीट बंटवारा का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन दूसरे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। एनडीए में 101 बीजेपी, 101 जदयू, 29 चिराग, 6 उपेंद्र कुशवाहा और 6 मांझी के खाते में सीट गई है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक इस पर पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक नई पार्टी आई है जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने 9 अक्टूबर को चुनाव को लेकर पहली सूची भी जारी कर दी और आज यानी सोमवार को 13 अक्टूबर को इसकी दूसरी सूची जारी हुई। पहली सूची में 51 उम्मीदवार के नाम थे और दूसरी सूची में 65 उम्मीदवार के नाम हैं। यानी दोनों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल 116 उम्मीदवार के नाम इसमें आ चुके हैं। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। कई बड़े पढ़े लिखे सीनियर एडवोकेट है, रितेश पांडे हैं, आरसीपी सिंह के घर के एक आदमी को उम्मीदवार बनाया गया है, कर्पूरी ठाकुर की पोती को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन इसमें दो नाम अभी भी नहीं आया है, एक प्रशांत किशोर और दूसरा मनीष कश्यप, जो कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ऐसा सवाल इसलिए कर रहे हैं और इसमें हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी 127 सीटों की लिस्ट आनी बाकी है। ऐसे में हम इनसे पूछेंगे, हमारे साथ जो मेरे सहयोगी है आदर्श, उनसे कि इन दो सूची में मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर का नाम क्यों नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है आदर्श जी। बताइए, इन दो सूची में प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप का नाम क्यों नहीं है। देखिए, जो जनसुराज ने पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें लोगों की ये आकांक्षा थी या लोगों में ये चर्चा था या जो लोग कवरेज करते हैं उनमें यह चर्चा था कि जो कुछ चर्चित नाम है, बड़े नाम तो खूब, एडवोकेट को टिकट मिला, डॉक्टर को टिकट मिला, समाज सेवी को टिकट मिला, इंजीनियर को टिकट मिला, पुलिस अधिकारी को टिकट मिला, लेकिन बड़े नाम का मतलब कई बार राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जाता है चर्चित नाम, जिसको लोग पहचानते हो, हाँ, बिहार भर में लोग उसको जानते हो। तो उसमें अगर इस पार्टी में जो दो बड़े नाम है चर्चा के हिसाब से, तो एक प्रशांत किशोर खुद बड़ा फेस, बड़ा चेहरा, और दूसरा चर्चा के हिसाब से आप देखिएगा तो मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक बड़ा नाम, चर्चित नाम, यूट्यूब और सोशल मीडिया के दुनिया में खूब बड़े नाम है। ऐसे में पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर का भी नाम नहीं होता है। जिस सीट से उनकी लड़ने की चर्चा थी उस सीट से रितेश पांडे जो सिंगर है उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। मनीष कश्यप के सीट की चर्चा ही नहीं थी, चनपटिया उस लिस्ट में था ही नहीं। तो एक सवाल उठा कि क्या मनीष कश्यप को आउट कर दिया गया है। पहला सवाल तो यही था। लेकिन चूंकि अब बात करेंगे तो अभी लंबी फहरिस्त आना अभी भी बाकी था, पहले लिस्ट के बाद भी, तो लोगों ने ये उम्मीद जताया कि शायद दूसरे लिस्ट में मनीष कश्यप का नाम हो। लेकिन मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए फिर बुरी खबर कि दूसरे लिस्ट में भी मनीष कश्यप नहीं है। तो ऐसे में एक चर्चा होने लगी है कि क्या मनीष कश्यप को जनसुराज चुनाव लड़ाएगी ही नहीं। एक चर्चा ये भी है कि क्या मनीष कश्यप खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरे चर्चा पे तो विराम ऐसा ही लग जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप जनसुराज में गए ही इसलिए थे कि बीजेपी से उनका जो कोऑर्डिनेशन था, जो रिश्ता था, वो खराब हो गया और जनसुराज में जाके चनपटिया से उनको चुनाव लड़ना है। वो आज भी यही बात कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अब बात आती है प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर को लेकर इसलिए चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या बात है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब वो राघोपुर गए थे तो राघोपुर जाने से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम वहां फीडबैक लेने जा रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे और कल ही बताएंगे कि क्या होगा। तो ऐसे में उम्मीद थी कि राघोपुर से क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर से राघोपुर सीट की चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा था कि राघोपुर से ही मैं चुनाव अभियान का शुरुआत करूंगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब में बीजेपी और जदयू के बड़े नेताओं पर उन्होंने हमला बोला था। तो ऐसे में उन पर यह भी आरोप लग रहा था कि क्या वो राजद की बी टीम के तौर पर तो काम नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ एनडीए के नेताओं पर टूटे हुए हैं, टूट पड़े हैं। तो इसलिए राघोपुर जाना उनका उस स्ट्रेटजी का हिस्सा मालूम होता है। जी, आप कंटिन्यू। नहीं, लेकिन वो तो एक हिस्सा है, वो तो एक बात है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा था
कि हम फीडबैक लेके बताएंगे, तो दूसरे लिस्ट में भी प्रशांत किशोर नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, जनसुराज के लोग भी कह रहे हैं गाहे बगाहे कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, कारण कुछ भी हो। क्या अपने लिए एक सुरक्षित सीट नहीं खोज पा रहे हैं? हाँ, बड़ा सवाल है कि क्या सुरक्षित सीट भी प्रशांत किशोर नहीं खोज पा रहे हैं। जो इतने बड़े रणनीतिकार है, वो अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। और कई बड़े नाम आप देख लीजिए उनके लिस्ट में, खुद मनोज भारती जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं चर्चा ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। तो क्या जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? एक चर्चित नाम तो ये भी है। और जब भी सूची जारी होता है उसके जस्ट बाद उनका एक पोस्ट आता है कि एक एक सीट पर हमारे 4-4, 5-5 उम्मीदवार हम खड़ा, मतलब ऐसे हैं कि हम उनको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार तो खड़ा एक ही होगा। तो उनका कहना है कि जिनको टिकट ना मिल रहा है वो लोग शांति बनाए रखे। इसका मतलब उनको पता है कि टिकट नहीं मिलने वाले विद्रोह करते हैं, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकट के जैसा ही ऐलान होता है, बवाल हो जाता है। आप तो जाए ग्राउंड पे रहते हैं, देखते हैं उस दौरान लोग क्या कहते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है उनका क्या कहना होता है। आज 2-3 तरह के आरोप लगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी टीम की मौजूदगी थी, मैं खुद वहां मौजूद था। तो उसमें जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, पीछे से लोग ये नारा लगाने लगे, कहने लगे। मीडिया के बातचीत में, हमारे भी बाइट्स में कई ऐसे क्लिप आपको दिख जाएगा जिसमें लोगों ने कहा कि टिकट बेचा जा रहा है जनसुराज, मतलब पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव तो जीतेंगे नहीं तो कहीं पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। एक व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल है, अच्छा, वह उसी मॉडल पर प्रशांत किशोर का जनसुराज चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। ये लोग कहते हैं। सुन क्या वो बता रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा कि डील हो गया है, अब राजद से डील हो जाए, भाजपा से डील हो जाए, जानबूझ के कमजोर उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। तीसरी बात ये कही गई लोगों के द्वारा, जो जनसुराज के कार्यकर्ता थे, जनसुराज के जो नेता थे, जो ये उम्मीद लगा बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पदयात्रा के समय से जिन लोगों ने प्रशांत किशोर का साथ दिया, प्रशांत किशोर ने उन्हीं का साथ नहीं दिया, उन्हीं को छल लिया है, उन्हीं को धोखा दे दिया है। प्रशांत किशोर पर छलने का आरोप लग रहा है। छलने का, आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो पदयात्रा को आज अगर आप जोड़ ले तो लगभग 3 साल हो गए, इस 3 साल से जिसने भी साथ दिया और आप उसको वादा करते हैं कि आपको टिकट मिलेगा और उसको टिकट ना मिले, तो वो वाजिब है कि राजनीतिक रूप से आरोप लगाएगा ही। एक और चीज में आप देख सकते हैं, जिनको वादा किया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा, तो चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। चुनाव की तैयारी मतलब संसाधन अपना उस पर खर्च करने लगते हैं। पोस्टर हो गया, गाड़ी हो गया, कार्यकर्ता का खर्चा हो गया, इस सब थोड़ा मोड़ा खर्च होता नहीं है। बिल्कुल। एक विधानसभा में लाखों लोग होते हैं, उसमें से कुछ कार्यकर्ता होता है जो दिन रात अपना देता है। वैसे अगर एक एक विधानसभा में 2-2, 3-3 को अगर वादा किए होंगे तो सबका संसाधन खर्चा हुआ होगा। और अंत में आ जाता है एक नया नाम, तो 2-3 जो होगा उनपे आक्रोश होना तो लाजमी है। यही आपने देखा वहां। बिल्कुल। अच्छा, एक और पॉइंट है कि प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप के नाम जो बात हो रही है कि है नहीं है, उसके पीछे का एक तथ्य ये है कि पहला लिस्ट जब आपने जारी किया तो उसमें एक एक्सक्यूज ये था, या वाजिब बात कहिए जो कहिए, उसको कहा यह गया कि इस लिस्ट में वैसे लोग हैं जिनका समाज में एक बड़ा योगदान है बतौर प्रोफेशनल। ठीक है, तो उसमें प्रशांत किशोर अगर नहीं थे तो समझ में आती है बात, उसमें मनीष कश्यप नहीं थे तो समझ में आती है बात। लेकिन दूसरे लिस्ट में भी अब क्या कारण बताइएगा? इस लिस्ट में तो हर तरह के लोग हैं। इस लिस्ट में वैसे भी लोग हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, इस लिस्ट में प्रोफेशनल भी है, इस लिस्ट में चर्चित नाम है अपने क्षेत्र के। पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें 51 में से 49 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पहले चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो एक कारण था उनके पास कि चलिए इसमें मनीष का नाम नहीं है, वो दिख रहा है। हाँ, इसमें मनीष का नाम नहीं, इसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। अब क्यों नहीं नाम? और इसका गलत इम्पैक्ट भी एक हो रहा है। जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े नाम है, जो बड़ा चेहरा है जनसुराज का, उनको जब लिस्ट में जगह नहीं दिया जा रहा है तो लिस्ट का जो कद है, जो वजन है, वो कम दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसे हमने सुना है। तो जो जनसुराज का जो दावा था, प्रशांत किशोर का दावा था, वो दावा भी इससे कमजोर होता दिख रहा है जब चर्चित नाम उस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। तो अब प्रशांत किशोर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भविष्य की बात है, मनीष कश्यप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भविष्य की बात है। लेकिन आम जनमानस में, जनसुराज के कार्यकर्ताओं में, मीडिया जगत में इस बात की चर्चा है कि संभव है कि प्रशांत किशोर चुनाव न लड़े, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप का टिकट कट जाए। ये हम नहीं कर रहे, ऐसी चर्चा है। तो लास्ट सवाल आपसे मैं करता हूं कि महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे पर भी कुछ फिक्स नहीं हो पाया है, और एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है, लेकिन किस सीट पर कितने उम्मीदवार उतरेंगे, किसके उम्मीदवार उतरेंगे, यह तय नहीं हुआ है। तो
इन दोनों की तैयारी और जनसुराज की तैयारी को देख के एक समय लग रहा था कि जनसुराज आगे जा रही है, लेकिन जब हम उस लिस्ट को देखते हैं तो उसमें दिखता है कि जैसा दावा उन्होंने किया था वो बात उसमें नहीं है। देखिए, एनडीए अगर देरी से भी कैंडिडेट को लाता है, ठीक वही महागठबंधन भी अगर बहुत देर के साथ भी कैंडिडेट लाता है, तो वो कैंडिडेट, वो फेस वेल नोन होगा उस क्षेत्र के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी जो बाहर बैठ के भी चुनाव को देख रहा है, उसके लिए उसको भी समझ में आएगा कि भाई ये व्यक्ति है, इसका ये समीकरण है, इसका ये कद है, इस आधार पर इसको वोट मिल सकता है। लेकिन जनसुराज ने जो लिस्ट जारी किया है, राजनीतिक तौर पे जब उसका विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें एक ही बात समझ में आएगी कि कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब क्यों लोग उसको वोट करेंगे, इसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। और ये बिहार है, कहा ही जाता है कि यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, जातीय समीकरण और बाकी चीज़ों को देख के, लोगों का कद देख के, वजन देख के लोग वोट करते हैं। और इस मामले में जो दोनों लिस्ट प्रशांत किशोर के टीम ने, जनसुराज ने जो जारी किया है, वो दम उसमें दिखता नहीं है। जी। तो जब पार्टी लॉन्च किए थे प्रशांत किशोर, और 2025 के जो विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे जब सवाल किया जाता था कि आप कितनी सीटों पर जीतेंगे या आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, तो वो ताल ठोक के कहते थे कि अगर हमारी पार्टी 140 सीट जीतती है तो मैं इसे अपना व्यक्तिगत हार और अपनी बुद्धि का हार मानूंगा, क्योंकि मैंने अपना 3 साल, अपना सारा संसाधन, अपना सबसे बहुमूल्य समय इस पर खर्च किया है। लेकिन अभी तक जो 2 सूची जारी हुई है उसमें वैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है जिसे लेकर इसकी चर्चा की जाए। 1-2 नाम को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर चर्चा हो। और हमारे साथी जब सूची जारी हो रही थी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, हंगामा होने लगा और टिकट बेचने के आरोप वहां पर के आए लोग लगाने लगे। और प्रशांत किशोर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि लोग पीछे से हल्ला कर रहे हैं और वो चुपचाप निकल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तो आने वाली 2 सूची में यानी 127 जो नाम बाकी है उसके आने पर पता चल ही जाएगा। जो भी इस बारे में आगे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम परितोष शाही है, मेरे साथी आदर्श है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं गौरव। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।